4-5 गुजारिशात करना चाहूँगा। नंबर 1, एक बाकायदा तौर पर मीडिया के ऊपर बात चल रही है कि ख़ान साहब ने खुद कहा है कि मुझे जेल से निकालो, और कहा है जी कि मुझे A क्लास में रखो, इसके लिए तुम दरख्वास्त दो, और मैं बड़ा तंग हूँ, मुझे बड़ी अजीज़ में रखा हुआ है और मैं नहीं रह पा रहा, तो मुझे ले जाओ। इसके हवाले से पहली बात करना चाहूँगा कि जब ख़ान साहब से मुलाकात हुई तो मुलाकात के दौरान उन्होंने ख़ुद कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं पूछता रहा कि सर आप बताएं कि क्या पोजीशन है, कैसे हालात में आपको रखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि छोड़ें, इस बात को रहने दें। मैंने कहा खाने के हवाले से बताएं और डिटेल थोड़ी सी मुझे बता दें ताकि पता तो चले। अच्छा, जो दरख्वास्त दी गई A क्लास के हवाले से वो इससे पहले दी जा चुकी थी, यानी कि ख़ान साहब ने ये नहीं कहा कि आपने मुझे अभी तक दरख्वास्त क्यों नहीं दी या मुझे यहाँ से A क्लास में ले के जाओ, मैं बड़ा तंग हूँ। बल्कि ख़ान साहब ने जब मैंने सवालात किए तो उन्होंने मुझे बताया कि एक तो वहाँ पर जो पोजीशन है वो ये है कि मक्खियाँ, और वो जो मैंने पहले भी आपको बताया है कीड़ों के हवाले से, और साथ साथ बारिश के हवाले से भी मैंने बताया कि किस तरह से पानी आया और वहाँ पर जानेमाज़ बिछाने के लिए भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो C क्लास के अंदर भी ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कानून के अंदर कि आपने किसी बंदे को इस तरह से अजियत देनी है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। एक अदालत ऑर्डर करती है कि अडयाला जेल में इन्हें रखा जाए और गैर कानूनी तरीके से उन्हें अटक जेल में ले जाया जाता है। सिक्योरिटी का कभी बहाना बनाया जाता है और कभी ये कहा जाता है कि इमरान खान के आने से तादाद बढ़ जाएगी, यानी कि वहाँ पर रश हो जाएगा। अब एक बंदे से क्या वहाँ पर जेल के अंदर इतनी आबादी में इजाफा हो जाएगा कि जेल के लिए जगह जो है वो कम है। तो ये बात आज कोर्ट में भी बताई गई। उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर के हवाले से अभी तक मेरे पास कोई बंदा नहीं आया जो कि उनका पर्सनल फिजिशियन है, और लॉयर्स की एक्सेस के लिए भी हमने इस्तदा की थी। साथ में जो उनकी जो पार्टी के सीनियर क़यादत है उनके हवाले से हमने रिक्वेस्ट की थी, और उसके साथ साथ हमने ये कहा था कि उनकी फैमिली, स्पेशली उनकी बेगम को जो है मिलने की इजाज़त दी जाए। आज उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है, चीफ साहब ने फ़ैसला जो है रिज़र्व किया है। लेकिन साथ साथ ये बताता जाऊँ कि ख़ान साहब ने अंदर से जो पैगाम भेजा था, जो स्पेशली उन्होंने लोगों के लिए भेजा था, वो ये था कि अगर मुझे D क्लास में भी रख दें, पोजीशन तो है कि इस तरह से रखा हुआ है, जो कि मैंने पूछा, उन्होंने खुद नहीं कहा कि अगर मुझे D क्लास में भी रख दें तो ये समझेंगे कि मैंने कोई जो है इनकी जो ये चाहते हैं कि ग़ुलामी मंजूर कर लूँ, तो वो वाला सीन कोई नहीं होने वाला। 2 रास्ते हैं, आज़ादी का और ग़ुलामी का। तो लिहाजा मैं ग़ुलामी का भी चूज़ नहीं करूँगा, आज़ादी वाला रास्ता हमेशा मैंने अपनाया है और कौम ने भी यही अपनाया है, और कौम ने इसी बात पे कायम रहना है। और स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपने जाके बताना है जितने लोग गिरफ़्तार हैं, जितने लीडर गिरफ़्तार हैं, जितने वर्कर्स गिरफ़्तार हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो जेल काट रहे हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं, उनके ऊपर FIRs हो रही हैं, उनके भाइयों को उठाया जा रहा है। तो इन सारी सूरत हालों के बावजूद वो जिस तरह से इस वक्त वो खड़े हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और साथ उन्होंने ये कहा कि ये टाइम मुश्किल है, गुजर जाएगा, मैं सारी ज़िंदगी भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, मैं कोई घबराया हुआ नहीं हूँ और आपने भी घबराना नहीं है। साथ साथ ये बताता जाऊँ कि कल क्या हुआ हमारे साथ। हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया और जाके इस्तदा की, उससे एक दिन पहले हमने की, परसों की रात, कि हमें ख़ान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। ऑर्डर के अंदर हमारा बाकायदा तौर पर नाम था, और जो कल वाला ऑर्डर आया परसों वाला, उसके अंदर बाकायदा तौर पे लिखा हुआ था कि आपने जेल मैनुअल के मुताबिक ट्रीट करना है। तो हमने उस मुताबिक उस ऑर्डर को लेके बाकायदा तौर पे कानून को फॉलो करते हुए दरख्वास्त दी कि हमें मिलने की इजाज़त दी जाए, जो कि रात को कहा गया कि ठीक है देखते हैं। लेकिन कल जाके उन्होंने कहा कि वकला मिल नहीं सकते, इस हफ़्ते के लिए कोई इजाज़त नहीं और आप अगले हफ़्ते तशरीफ़ लेके आइएगा। ये बात 1 बजे उन्होंने हमसे कर दी थी कि हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे, ऊपर से हमें परमिशन नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब से भी राब्ते में थे, एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब से भी राब्ते में थे। आज ये बात कोर्ट में भी बताई गई, जबकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये दोनों टाइम
दोनों दिन ये टाइम के बाद आए हैं, 4 बजे या जो भी उनका टाइम है उसके बाद ये तशरीफ़ लाएँ, तो इस वजह से हमने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। आज जितने वहाँ से दूसरी तरफ से आर्गूमेंट्स दिए गए, आज सरकार जो है बिल्कुल झूठी नज़र आई। आज उनके पास कोई मौक़िफ़ नहीं था इमरान खान से मुलाकात करने के हवाले से कि लॉयर्स को रोका जाए या डॉक्टर को रोका जाए। आज अदालत में बाकायदा तौर पर बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं कि वकला अगर दोबारा मिलेंगे तो वो आके बाहर जब मीडिया से टॉक करेंगे तो वो बताएंगे कि खान साहब किस हालत में हैं। तो इनको ये ख़तरा है, इनको और कोई ख़तरा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के हवाले से, क्योंकि ये बार बार मीडिया के ऊपर कह रहे हैं जी कि हमने B क्लास दे दी है, हमने ये कर दिया है, हालांकि वहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है, B क्लास वाला ऑप्शन ही मौजूद नहीं है उस जेल के अंदर। इसी वजह से अटक जेल लेके जाया गया कि वहाँ पर B क्लास का ऑप्शन मौजूद नहीं था, ना A क्लास का। तो लिहाजा कानून के मुताबिक उनका वो हक़ है जो उनको देना चाहिए। साबका वज़ीर आज़म के हवाले से हमने एक दरख्वास्त दी हुई है, उसके ऊपर आज फ़ैसला आएगा इंशाल्लाह, जिसमें ट्रांसफ़र के हवाले से हमने सदा की हुई है, जिसमें हमने इस हवाले से सदा की है कि डॉक्टर की एक्सेस की जाए। उनकी जान को इस हवाले से ख़तरा है कि जो खुराक दी जा रही है, जो कि पहले भी इंतज़ार साहब ने बताया कि उनकी वाइफ की तरफ से ये बाकायदा तौर पर हदायत है हमें कि आप जो है ये दें कि जो स्लो पॉइजनिंग है वो उस प्रोसेस के ज़रिए से उनकी जान को ख़तरा है। और अगर जेल के बाहर वो आ जाते हैं, कल उनकी ज़मानत हो जाती है, तो आजकल इस तरह की वो जहर निकले हुए हैं कि बाहर आके बीमारियां लग जाती हैं। जो महसूस ये होता है उस वक्त कि अभी जो है उसको उस बंदे को जो है बीमारी लगी है। तो लिहाजा ये बड़े हमने तहफ़्फ़ुज़ात किए और अदालत ने ये कहा है कि डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट जो जेल हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे अगर कोई किसी हवाले से अगर उनकी जान को कुछ हुआ। साथ में ये बताता जाऊँ कि तोशा खाना केस के हवाले से मैं आखिरी गुजारिश करूँगा, फिर अली साहब बात करेंगे और एक दो बातें इंतज़ार साहब ने मज़ीद करनी है कि तोशा खाना केस के अंदर, क्योंकि लोग हमसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि उसके ऊपर क्या अपडेट है, हमने पटिशन वो फाइल की हुई है। उम्मीद है कि अगस्त जो 14 अगस्त है उसके बाद इंशाल्लाह ये समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएगी। सस्पेंशन और अपील हमने इस्तदा की हुई है और उसके ऊपर इंशाल्लाह जब फ़िक्स होगी तो जल्द अज जल्द हमारी कोशिश है हम उसके अंदर अगर किसी जगह पे देखा कि यहाँ पर अगर केस फ़िक्स नहीं हो रहा अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देनी है तो वो भी हम जल्दी समाअत के लिए भी एप्लीकेशन देंगे। लेकिन किसी तरह से लीगल टीम जो है वो बिल्कुल पूरी चार्ज है और सारे कानूनी पहलुओं को देख रही है और जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या जिस तरह से लेके चलना है केसेस को उस तरह से हम लेकर चल रहे हैं। अली साहब आप